नए साल 2026 की पहली किरण के साथ पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी खुशखबरी फैली जो करोड़ों संविदा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के दिलों को छू गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नए साल के पावन अवसर पर सभी संविदा कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं, जीविका दीदियों, मिड डे मील रसोइयों, एएनएम नर्सों तथा नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम से जुड़े सभी कर्मचारियों के मानदेय में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा की है। ये तोहफा सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि इन मेहनती बहनों बेटियों के वर्षों के अथक परिश्रम, समर्पण, त्याग और राष्ट्र सेवा का सच्चा सम्मान है। देश के हर कोने में फैले ये फ्रंटलाइन योद्धा अब नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई मुस्कान के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। लगभग 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता, 27 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, लाखों जीविका दीदियां, हजारों रसोइयां, एएनएम स्टाफ, एनएचएम कर्मी और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत करोड़ों संविदा कर्मी इस बढ़ोतरी से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। ये फैसला महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषण अभियान, बाल विकास, शिक्षा और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी और दूरगामी कदम साबित होगा। नए साल की इस शुभ शुरुआत में पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ रही है। गांव-गांव में उत्सव का माहौल है और हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई है। वर्षों से मानदेय वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे इन गर्मियों का इंतजार अब समाप्त हो गया है और उनके परिवारों में नए साल की शुरुआत सच्ची खुशियों से भरी हुई है। ये तोहफा इसलिए भी अत्यंत विशेष और हृदयस्पर्शी है क्योंकि केंद्र सरकार ने इन कार्यकर्ताओं की रोजमर्रा की चुनौतियों, महंगाई की मार, परिवार की जिम्मेदारियों और जीवन यापन की बढ़ती लागत को गहराई से समझा है। आशा कार्यकर्ताओं का फिक्स्ड मानदेय और रूटीन इंसेंटिव अब कई गुना बढ़ाया गया है, जिसमें टीकाकरण, स्वास्थ्य सर्वे, प्रसव पूर्व जांच और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि शामिल की गई है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय अब 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 से 18,000 रुपये तक किया गया है, जबकि सहायिकाओं के लिए 5,000 से बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपये की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जीविका दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाओं के ऑनरेरियम में भी भारी और प्रेरणादायी वृद्धि हुई है, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगी। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय दुगना से भी अधिक बढ़ाया गया है, ताकि स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक, स्वादिष्ट और संतुलित भोजन परोसने वाली इन मेहनती महिलाओं को उचित सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और प्रोत्साहन मिल सके। एएनएम नर्सों और एनएचएम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए न्यूनतम मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपये मासिक किया गया है। सभी संविदा कर्मियों, चाहे वे स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, कृषि, जल संरक्षण या किसी अन्य सरकारी विभाग में कार्यरत हों, उनके लिए न्यूनतम मानदेय में व्यापक और न्यायपूर्ण वृद्धि की गई है। ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं, जिससे लाखों करोड़ों परिवारों में नए साल की शुरुआत सच्चे उत्सव और खुशी के साथ हो रही है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की असली नींव हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण कार्यक्रम, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की सच्ची रीढ़ हैं। इसलिए उनके योगदान को इस ऐतिहासिक और हृदयस्पर्शी तोहफे से सम्मानित करना सरकार का परम कर्तव्य था। देश में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां सेविका और सहायिका रोजाना छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करती हैं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री वितरित करती हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाती हैं और पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल टूल्स का उपयोग करके निरंतर निगरानी करती हैं। नए साल के इस तोहफे से सेविकाओं को अब हजारों रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे, जो उनके घरेलू खर्चों, बच्चों की शिक्षा फीस, चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं में बड़ी राहत प्रदान करेंगे। सहायिकाओं की बढ़ोतरी भी उनके जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाएगी। इसी प्रकार आशा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर टीकाकरण अभियान चलाती हैं, प्रसव पूर्व एवं पश्चात जांच करती हैं, स्वास्थ्य सर्वे करती हैं, कोविड-19 जैसी महामारियों में सबसे आगे रहकर लोगों की जान बचाती हैं और स्वास्थ्य योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाती हैं। उनका मानदेय बढ़ने से अब वो और अधिक उत्साह, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ काम करेंगी। जीविका दीदियां और अन्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देती हैं, छोटे छोटे उद्यम शुरू करवाती हैं, महिलाओं को बैंक लिंकेज, लोन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं, जिससे लाखों परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा रहा है।
रसोइयां स्कूलों में बच्चों को गर्मा गर्म, पौष्टिक और विविधता भरा भोजन परोसती हैं, जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास में योगदान देती हैं और उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाती हैं। एएनएम नर्सें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में जांच, टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, परिवार नियोजन और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं। एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीबी उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण, एड्स जागरूकता, पोलियो उन्मूलन और अन्य अभियानों में दिन रात जुटे रहते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी डेटा एंट्री, फील्ड सर्वे, रिपोर्टिंग, लैब कार्य, प्रशासनिक सहायता और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य कुशलतापूर्वक संभालते हैं। नए साल 2026 में ये व्यापक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बढ़ोतरी इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का स्रोत बनेगी। ये निर्णय केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेशी विकास पर गहन और दूरदर्शी फोकस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार जोर दिया है कि भारत का विकास तब तक अधूरा रहेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और फ्रंटलाइन वर्कर्स आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सम्मानित और मनोबल से भरपूर नहीं होंगे। इस तोहफे से न केवल इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण दर, गरीबी रेखा और बेरोजगारी में तेजी से और स्थायी कमी आएगी। कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपार खुशी व्यक्त की है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक हर जगह केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देश के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में कार्यकर्ताओं ने नए साल की शुरुआत इस खुशखबरी के साथ उत्सव की तरह मनाई है। ये तोहफा भारत के समावेशी, सतत और तेज गति से विकास की दिशा में एक नया, मजबूत, प्रेरणादायी और ऐतिहासिक अध्याय लिख रहा है, जहां फ्रंटलाइन और संविदा वर्कर्स को उनका पूरा हक, पूरा सम्मान और पूरा अधिकार मिल रहा है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये बढ़ोतरी सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा, अटूट विश्वास, नई उम्मीद और असीम प्रेरणा का संदेश लेकर आई है। देश भर में संविदा कर्मियों की संख्या करोड़ों में है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, कृषि, जल संरक्षण और पर्यावरण और अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों में दिन रात अथक मेहनत करते हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं जो घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी राष्ट्र सेवा में पूरी निष्ठा से लगी रहती हैं। नए साल पर यह मानदेय वृद्धि उनके मनोबल को कई गुना बढ़ाएगी और वे और अधिक उत्साह, समर्पण और कुशलता से सरकारी योजनाओं को सफल बनाएंगी। आशा कार्यकर्ताएं कोविड महामारी के दौरान घर घर सर्वे करके लाखों जानें बचाती रहीं। आंगनबाड़ी कर्मी पोषण ट्रैकर और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों और महिलाओं की निरंतर निगरानी करती हैं। जीविका दीदियां महिलाओं को उद्यमिता की राह दिखाती हैं, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाती हैं, नई रोजगार सृजन करती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकती हैं। रसोइयां स्कूलों में बच्चों को गर्मा गर्म, पौष्टिक और विविधता भरा भोजन परोसती हैं, जो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास में योगदान देती हैं और उनकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाती हैं। एएनएम नर्सें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों में जांच, टीकाकरण, प्रसव सेवाएं, परिवार नियोजन और अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती हैं। एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मी विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे टीबी उन्मूलन, मलेरिया नियंत्रण, एड्स जागरूकता, पोलियो उन्मूलन और अन्य अभियानों में दिन रात जुटे रहते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी डेटा एंट्री, फील्ड सर्वे, रिपोर्टिंग, लैब कार्य, प्रशासनिक सहायता और योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य कुशलतापूर्वक संभालते हैं। नए साल 2026 में ये व्यापक, ऐतिहासिक और प्रेरणादायी बढ़ोतरी इन सभी कार्यकर्ताओं के लिए नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का स्रोत बनेगी। ये निर्णय केंद्र सरकार के महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेशी विकास पर गहन और दूरदर्शी फोकस को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार जोर दिया है कि भारत का विकास तब तक अधूरा रहेगा जब तक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और फ्रंटलाइन वर्कर्स आर्थिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से सम्मानित और मनोबल से भरपूर नहीं होंगे। इस तोहफे से न केवल इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आएगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण दर, गरीबी रेखा और बेरोजगारी में तेजी से और स्थायी कमी आएगी।
कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर अपार खुशी व्यक्त की है। सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक हर जगह केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। देश के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक और हर गांव में कार्यकर्ताओं ने नए साल की शुरुआत इस खुशखबरी के साथ उत्सव की तरह मनाई है। ये तोहफा भारत के समावेशी, सतत और तेज गति से विकास की दिशा में एक नया, मजबूत, प्रेरणादायी और ऐतिहासिक अध्याय लिख रहा है, जहां फ्रंटलाइन और संविदा वर्कर्स को उनका पूरा हक, पूरा सम्मान और पूरा अधिकार मिल रहा है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये बढ़ोतरी सभी के लिए सकारात्मक ऊर्जा, अटूट विश्वास, नई उम्मीद और असीम प्रेरणा का संदेश लेकर आई है। देश भर में संविदा कर्मियों की संख्या करोड़ों में है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, कृषि, जल संरक्षण और पर्यावरण और अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों में दिन रात अथक मेहनत करते हैं। इनमें से अधिकांश